हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। आज हमारे एमसीक्यू सेक्शन का पार्ट 1 करेंगे। सो फर्स्ट इज एक्टिविटीज़ इन द प्राइवेट सेक्टर आर मैनेज्ड बाय। जो प्राइवेट सेक्टर में मैनेज्ड होती हैं एक्टिविटीज़ वो कौन करता है मैनेज? फर्स्ट इज इंडिविजुअल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बैंक्स। तो यहाँ से प्राइवेट वर्ड से ही पता चल रहा है इंडिविजुअल इज़ द राइट आंसर। प्राइवेट सेक्टर की सारी एक्टिविटीज़ इंडिविजुअल हैंडल करते हैं। नेक्स्ट इज जीडीपी जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो वो पूछ रहे हैं जीडीपी क्या है। ऑप्शंस आर मेजर इंडिकेटर ऑफ द साइज एंड हेल्थ ऑफ अ कंट्रीज इकोनॉमी, measure of the profit of a country's business, third indicator of money of the country और measure of the total quantity of goods and services। तो इसका राइट आंसर है मेजर इंडिकेटर ऑफ द साइज एंड हेल्थ ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। कंट्री की इकोनॉमी का साइज और हेल्थ जो इंडिकेट करता है वो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ। जीडीपी किस चीज़ की टोटल वैल्यू बताता है? ऑप्शंस आर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज एंड लास्ट ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका राइट आंसर है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मीन्स जो हमारा रेडी प्रोडक्ट बाहर आता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिस्किट्स बना रहे हैं तो उसमें कितना आटा लगा, कितना ऑयल लगा या और जो भी चीज़ें लगी उसका टोटल जो आता है वो हमारा जो फाइनल गुड्स आता है उसकी वैल्यू को कहते हैं। तो जीडीपी टोटल वैल्यू किसकी है? ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैन बी इंक्लूडेड इन द प्राइमरी सेक्टर्स। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जिसे हम प्राइमरी सेक्टर के में इंक्लूड करते हैं? फर्स्ट इज गिविंग लोन टू द फार्मर्स, फार्मर्स को लोन देना। कल्टिवेटिंग शुगर केन को कल्टिवेट करना। मेकिंग शुगर फ्रॉम शुगर केन से शुगर बनाना। और प्रोवाइडिंग स्टोरेज फैसिलिटी फॉर द ग्रेन्स, या ग्रेन्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करना। तो प्राइमरी मीन्स जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, प्राइमरी मीन्स जो हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड आएगा। तो इसमें हमारा राइट आंसर है कल्टिवेटिंग शुगर केन। नेक्स्ट इज एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटिंग नेचुरल रिसोर्सेज बिलोंग्स टू विच सेक्टर। जिन एक्टिविटीज़ में हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं वो कौन से सेक्टर में होता है? ऑप्शंस आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्शरी और इनमें से कोई भी नहीं। तो हमने जैसे पहले भी बताया कि प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर है प्राइमरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1973 टू 2003, यानी 1973 से लेकर 2003 तक द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। प्रोडक्शन कौन से सेक्टर में ज़्यादा बढ़ा है? आंसर्स आर ऑप्शंस आर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर और या फिर इन सभी में। तो इसका आंसर है टर्शरी सेक्टर। 1973 से 2003 तक प्रोडक्शन जो है टर्शरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अंडर विच सेक्टर डज अ पर्सन इंजॉय जॉब सिक्योरिटी। कौन से सेक्टर में किसी पर्सन को जॉब सिक्योरिटी मिलती है? ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रूरल सेक्टर और अर्बन सेक्टर। तो इसका राइट आंसर है ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में पर्सन को जॉब सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन ऑन द बेसिस ऑफ। जो भी सेक्टर्स हैं उन्हें हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, ये हम किस बेसिस पर कहते हैं? ऑप्शंस आर एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, सेकंड द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड ऑनरशिप एंटरप्राइजेस एंड फोर्थ नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइज। इन क्या एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस को देख के बोलेंगे हम कि पब्लिक है या प्राइवेट है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखकर, या ऑनरशिप एंटरप्राइज, या कितने वर्कर्स उस एंटरप्राइज में एम्प्लॉयड हैं? तो जहाँ हमारी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर की बात हुई इसका मतलब ऑनरशिप की बात हो रही है। तो हमारा राइट आंसर है ऑनरशिप एंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन डैश सेक्टर।
नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जब प्रोडक्शन की जाती है किसी चीज़ की, तो वो कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है? ऑप्शंस आर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जहाँ नेचुरल प्रोसेस की बात होती है वहाँ हमारा आंसर होता है प्राइमरी। तो जब नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होती है तो वो प्राइमरी सेक्टर में की जाती है। तो प्राइमरी इज इट राइट आंसर। नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को देखा जाए तो द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2010 to 2011 इज, अगर जीडीपी को देखा जाए तो 2010-11 में टर्शरी सेक्टर का क्या शेयर था जीडीपी में? ऑप्शंस आर between 20 to 30%, between 30 to 40%, between 50 to 60% और 70%। तो इसका राइट आंसर है 50 to 60%। 2010-11 में टर्शरी सेक्टर से 50 to 60% जो है वो जीडीपी शेयर आया था। नेक्स्ट इज मनरेगा गारंटी जॉब टू पुअर। ये तो हम लोग को पता है कि मनरेगा जो है पुअर पीपल की जॉब की गारंटी देता है। कितने दिन के लिए? 100 डेज, 60 डेज, 90 डेज और 50 डेज। ये क्वेश्चन हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर है 100 डेज। मनरेगा 100 डेज के लिए गारंटेड जॉब देता है पुअर पीपल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुड्स दैट आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर नोन एज। जो गुड्स जो है हम यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन, ताकि हम उनसे और चीज़ें बना सकें, तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स तो हो गया रेडी गुड्स। मटेरियल गुड्स जो मटेरियल गुड्स होते हैं। कंज्यूमर गुड्स जो यूज़ के लिए हो गए। देन इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका राइट आंसर है इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि जो प्राइमरी हो गया वो तो रॉ मटेरियल हो गया, उसके बाद जब हम फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ करेंगे तो वो इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को और क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शंस हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, टर्शरी सेक्टर और कॉन्ट्रैक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है डिस्गाइज्ड इन अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासिफाई करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन सी क्लासिफिकेशन इसमें करेक्ट है? ऑप्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, सेकंड प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, थर्ड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंड लास्ट वन इज सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो इसका राइट आंसर है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर, जिनको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे करते हैं। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर आता है ऑनरशिप के बेसिस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज। प्राइमरी सेक्टर को हम और किस नाम से बुलाते हैं? फर्स्ट इज एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर, या ये सभी नाम से हम ऑल ऑफ द अबव इन सभी से बुलाते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर मीन्स हमें सबको पता है एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी सेक्टर है। एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर जैसे फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, ये सारे हमारे क्या किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में। तो हमारा MCQs का पार्ट 1 का वीडियो हम यहाँ फिनिश करते हैं और MCQs के साथ हम आपसे मिलते हैं पार्ट 2 की वीडियो में। थैंक यू।